जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ये है ईच अदर, जिसका प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए होता है, और सेकंड है वन अनदर, जिसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, और इसका कंपेयर किया जाता है देम सेल्फ से। तो ये बिल्कुल कंपेयर जो है ये बिल्कुल गलत है, इसका यूज कभी नहीं करना चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर का यूज एक दूसरे के लिए होता है, जिसकी तुलना कुछ लोग करते हैं देम सेल्फ से। तो देम सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि अपनी बात खुद पर रिफ्लेक्स करता है, खुद पर ही परिवर्तित कर देता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ। आप सेंटेंस से समझेंगे एग्जाम्पल से। तो देखिए, मनोज एंड सुनीता हेट ईच अदर। मनोज और सुनीता को एक दूसरे से नफरत है। सेकंड है मनोज एंड सुनीता हेट वन अनदर। मनोज और सुनीता को एक दूसरे से नफरत है या एक दूसरे से नफरत करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ईच अदर और वन अनदर दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, इसलिए कॉमन इंग्लिश में इन दोनों का यूज एक दूसरे की जगह किया जाता है और होता है ज्यादातर अब। ठीक है, और ईच अदर का यूज ज्यादा होता है। देखिए अब तीसरा, मनोज एंड सुनीता हेट देम सेल्व्स। मनोज और सुनीता खुद से नफरत करते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो गलत है। गलत नहीं है, मतलब कि अगर खुद से करना है तो उसके लिए सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये गलत है। ठीक है, इसमें साफ पता चल रहा है मनोज और सुनीता, मनोज खुद से नफरत करता है और सुनीता खुद से नफरत करती है। एक दूसरे की यहाँ बात नहीं हो रही है। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है इस वजह से, और हमने वन अनदर का यूज किया, तो मनोज और सुनीता एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल। दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। दे हेल्प्ड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। तो कॉमन कॉमन इंग्लिश में आप ईच अदर और वन अनदर किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज में होता है आजकल वो है ईच अदर। वन अनदर की जगह भी ईच अदर का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज जो है वो है ईच अदर का, और मैं इसका कारण भी बताऊंगा। वन अनदर और ईच अदर के यूज के कारण बताऊंगा कि क्यों है ये इनका यूज एक जैसा। वी हैव टू ट्रस्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। ठीक है, और ये देखिए वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का यूज एक दूसरे की जगह किया जा सकता है। देखिए, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो वन अनदर, यह एक दूसरे को जानने के लिए एक अच्छा अवसर है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो ईच अदर, यह एक दूसरे को जानने का अच्छा अवसर है। तो देखा आप लोगों ने कि वन अनदर और ईच अदर का यूज सेम है, मीनिंग सेम है, सेंटेंस भी सेम है, बस हमने एक में वन अनदर का यूज किया, एक में ईच अदर का। तो आप ज्यादातर ईच अदर करें, क्योंकि आजकल ईच अदर का यूज ज्यादा होता है। रीजन फॉर द सेम यूज, सेम इनके
सेम प्रयोग का कारण क्या है? देखिए, वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कारण सिर्फ ये है, देखिए मैं आपको समझाऊं। ईच अदर का प्रयोग मैंने बताया ग्रामर के हिसाब से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो जब हम दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसमें आता है हम, मतलब वी, ठीक है। अब वी में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, और 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ हम क्या कहेंगे? वी, ठीक है। वी मतलब कि हम लोग। तो यही कारण है कि इसमें वन अनदर या ईच अदर दोनों का यूज हो सकता है। अगर दो व्यक्ति हैं तो भी हम वी कहेंगे, और अगर ज्यादा व्यक्ति हैं तो भी हम वी कहेंगे, हम। इसी प्रकार से दे, वे लोग, चाहे वो दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे दे लव वन अनदर, ठीक है, और दे लव ईच अदर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हैं। ईच अदर और वन अनदर का यूज सेम है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा यूज होता है वो है ईच अदर। और रही बात दैम सेल्फ की, तो दैम सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये खुद पर ही परिवर्तित कर देता है किसी भी चीज को। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया, मनोज एंड सुनीता हेट देमसेल्व्स, मनोज और सुनीता खुद से नफरत करते हैं, मतलब कि मनोज अपने आप से नफरत करता है और सुनीता अपने आप से नफरत करती है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं है। देखिए जैसे कि ये सेंटेंस है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो ईच अदर, यह एक दूसरे को जानने के लिए एक अच्छा अवसर है। तो इसे हम कर देते हैं दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो दैम सेल्फ। तो इसका मतलब हो जाएगा, यह आप खुद को जानने के लिए एक अच्छा अवसर है, मतलब कि खुद को। ओके, तो क्लियर हो गया दैम सेल्फ का यूज। तो ये सेंटेंस जो है वो है रॉन्ग, इसलिए क्योंकि खुद को, सेंटेंस तो ठीक है, सेंटेंस में गलत नहीं है कुछ, लेकिन एक दूसरे का यूज यहाँ नहीं हो रहा। एक दूसरे की बात जब हम करेंगे तो हम करेंगे यूज ईच अदर एंड वन अनदर। ओके,